मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः। श्रुत के लिए वाली दोनों गाथाएं हो गई थी ना, 9वीं और 10वीं। जी सरल थी। जी। अब जो अनुवादकर्ता लोग हैं या जो व्याख्यान करने वाले लोग हैं, वे जो 9वीं गाथा में श्रुत केवली शब्द आया है ना, उसे कहते हैं कि वो निश्चय से है, और जो 10वीं गाथा में आया है वो व्यवहार से है। लेकिन यहाँ पर इस गाथा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे जयसेनाचार्य जी एक और तो कहते हैं कि 10वीं गाथा में कहे गए श्रुत केवली द्रव्य अर्थात व्यवहार श्रुत केवली है। वही गाथा में आए पद जानदी सव सुदरानम का अर्थ करते हुए कहते हैं कि ये व्यवहार श्रुत केवली अर्थात द्रव्य श्रुत केवली संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। अब यहाँ इसे भी जान लें कि जयसेनाचार्य जी इसी गाथा की टीका में द्रव्य अर्थात व्यवहार श्रुत केवलियों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि द्वादशांग प्रमाण श्रुत के ज्ञाता ये श्रुत केवली न तो स्वशुद्धात्मा का संवेदन करते हैं, वो नहीं भावना। इसलिए ये श्रुत केवली होने पर भी द्रव्य श्रुत केवली अर्थात व्यवहार श्रुत केवली तो हैं, किंतु स्वशुद्धात्मा का संवेदन और भावना करने वाले भाव श्रुत केवली अर्थात निश्चय श्रुत केवली नहीं। अब यहाँ समस्या यह है कि हम संपूर्ण द्वादशांग प्रमाण श्रुत के धारियों को द्रव्य अर्थात व्यवहार श्रुत केवली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे स्वयं जयसेनाचार्य जी ही बाधित होते हैं। कैसे? तो वो ऐसे कि जयसेनाचार्य जी के निजी सिद्धांतानुसार जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे फिर वर्तमान पंचम कलिकाल के ही क्यों न हो, नियम से निज सामर्थ्यानुसार ध्याये गए धर्म ध्यान के योग्य भावश्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से स्वशुद्ध आत्मा का वेदन करने वाले होते हैं। वह जयसेनाचार्य जी के इसी न्याय अनुसार यह कहा ही नहीं जा सकता है कि जिस स्वशुद्ध आत्मा के वेदन को यहाँ भाव अर्थात निश्चय श्रुत केवलियों का लक्षण बना रहे हैं, उस स्वशुद्ध आत्मा के वेदन से द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली संपन्न नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा कहा क्यों नहीं जा सकता? तो वो इसलिए कि यह नियम है कि द्वादशांग के पाठी जहाँ नियम से व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन से युक्त होते हैं, वहीं वे नियम से निरतिचार 28 मूल गुण व 84 लाख उत्तर गुण रूप द्रव्य व भाव संयम से युक्त उत्कृष्ट धर्म ध्यान के या धर्म ध्यान पूर्वक ध्याये जाने वाले शुक्ल ध्यान के भी योग्य होते हैं। और इसमें भी पुनः नियम है कि ये न तो सम्यक से च्युत होते हैं व न ही उसी भाव में संयम से, अर्थात भवांतरों में भी जहाँ ये सम्यक का वमन नहीं करने से सतत सम्यक दृष्टि बने रहते हैं, वहीं उसी भाव में आयु पूर्ण होने के अंतिम क्षण तक उपेक्षा संयम का निरतिचार परिपालन करते हुए कषाय कुशल नामक द्रव्य व भाव संयम में निरतिचार स्थित रहते हैं। अब बतलाइए कि ऐसे द्रव्य व भाव संयम को धारण करने वाले महान सम्यक दृष्टियों को जयसेनाचार्य जी स्वयं अपने ही न्यायानुसार कैसे कह सकते हैं कि ये श्रुत केवली न तो स्वशुद्धात्मा के वेदक होते हैं और न ही भावक, अर्थात नहीं कह सकते, किंतु उसके बाद भी कह रहे हैं, जो कि उन्हें स्ववचन बाधित करता है। अतः निसंग को कहना होगा कि वे द्रव्य व भाव संयमी सम्यक दृष्टि जो कि द्वादशांग के पाठी होते हैं, नियम से भाव अर्थात निश्चय श्रुत केवली होते हैं, द्रव्य अर्थात व्यवहार श्रुत केवली नहीं। वह स्पष्ट? हाँ। अतः जैसा कि प्रसिद्ध किया गया है तदनुसार श्रुत केवलियों के यदि 2 विभाग हैं, तो 10वीं गाथा में कहे गए श्रुत केवलियों को तो नियम से भाव अर्थात निश्चय नय से ही श्रुत केवली कहना होगा, व्यवहार नय से नहीं। वह स्पष्ट? हाँ। इसीलिए हमने इस कक्षा के प्रारंभ में कहा था कि वे लोग जो यह कहते हैं कि गाथा 9 में कहे गए श्रुत केवली भाव अर्थात निश्चय श्रुत केवली हैं, वो गाथा 10 में कहे गए श्रुत केवली द्रव्य अर्थात व्यवहार श्रुत केवली हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना न सिर्फ आगम से अपितु उत्तम युक्तियों से भी बाधित है। ठीक? तो जैसे यह व्यवहार व निश्चय श्रुत केवलियों पर चर्चा कल की कक्षा में शेष रह गई थी, वैसे ही अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिन पर की चर्चा करना शेष रह गया है।
अतः इस कक्षा में हम एक बार पुनः चर्चा इन्हीं दोनों गाथाओं अर्थात गाथा 9 और 10 पर ही करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा का प्रारंभ गाथा 9 से करते हैं। जी जी एकदम सरल गाथा है। सुदेन, सुदेन मतलब श्रुत ज्ञान के द्वारा, तृतीया है। क्या है? जी तृतीया, करण कारक है ना। हुआ जो श्रुत के द्वारा क्या गच्छति मतलब जानते हैं। किसे जानते हैं? अपानम। किसे जानते हैं? आत्मा को। किस आत्मा को जानते हैं? तो इणम, जिसका व्याख्यान चल रहा है उस आत्मा को जानते हैं। किस आत्मा का व्याख्यान चल रहा है? तो एकत्व विभक्त आत्मा का। वो आत्मा जो कि स्वगुणों से तादात्म्य संबंध में है, वो पर द्रव्यों व उनके गुणों के साथ संयोग संबंध में, और वे संयोग संबंध संश्लेष सहित भी हो सकते हैं व रहित भी। इस आत्मा को जानते हैं। अपाणम इणम। ठीक है। फिर क्या? केवलम शुद्धम। जी जी तो शुद्ध किसे कहते हैं? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पूर्व की कक्षाओं में दिया जा चुका है, किंतु न सिर्फ महत्वपूर्ण होने से अपितु धारणा की विशुद्धि के निमित्त भी उसे एक बार पुनः किंतु किंचित भिन्न प्रकार से दोहरा लेते हैं। ठीक। तो द्रव्यों की शुद्ध शक्तियां किसे कहते हैं? तो वे स्वाभाविक अर्थात परिणामिक शक्तियां जो कि द्रव्य को बगैर किसी निमित्त के अर्थात निसर्गतः प्राप्त होती है, द्रव्य की शुद्ध शक्तियां कहलाती है। वह हाँ उदाहरण, तो उदाहरण धर्म अधर्म आकाश व काल है, जो कि विभाव रूप नहीं परिणमते। वह यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि धर्म अधर्म आकाश व काल विभाव रूप क्यों नहीं परिणमते हैं, तो इसका उत्तर अत्यंत सरल है कि इन द्रव्यों को वैभाविक शक्तियां निसर्गतः अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण विभाव परिणमन इन द्रव्यों का स्वभाव ही नहीं है। वह चूंकि विभाव परिणमन इनका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए ये चारों ही द्रव्य विभाव रूप नहीं परिणमते। वह स्पष्ट? हाँ। और यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि जीव के संबंध में वे शक्तियां कौन सी हैं जो कि जीव को निसर्गतः अर्थात बगैर किसी निमित्त के प्राप्त हुई है, तो वे शक्तियां स्वभाव व विभाव शक्तियां हैं, जिनके की कारण आत्मा विभाव व स्वभाव रूप परिणमता है, जिसके की फलस्वरूप जीव के संसार व मोक्ष है। यद्यपि यह अर्थ अबाधित है, किंतु अबाधित होने पर भी यह अर्थ चूंकि प्रतिपक्ष को स्वीकार नहीं है, अतः इस विवाद के निरसन के लिए धवलाकार जी की शरण ग्रहण कर उनसे ही पूछते हैं कि किसी शब्द के अर्थ को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए। इस पर धवलाकार जी कहते हैं कि ऐसे समय उस शब्द के लिए अथवा उस शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए पर्यायवाची शब्दों से उस शब्द के अर्थ का निर्णय करना चाहिए। इस उत्तर के मिलने पर जब विद्वानों से पूछा गया कि समयसार जी की गाथा 9 में आए शुद्ध शब्द के कुंद कुंद मान्य अर्थ को कहने वाला क्या कोई एकार्थक कुंद कुंदाचार्य जी ने गाथा 1 से लेकर 9 तक में कहीं प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ प्रयोग किया है। वो शब्द एकत्व विभक्त है, जिसे कि आत्मा कहने के पश्चात उसे ही कहने की, दिखलाने की, लिखने की, जनवाने की, ज्ञान कराने की प्रतिज्ञा कुंद कुंदाचार्य जी ने गाथा 1 से लेकर गाथा 5 तक में की है। वह गाथा 9 में शुद्ध शब्द के द्वारा इसी एकत्व विभक्त आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने के लिए कुंद कुंदाचार्य जी कह रहे हैं। वो यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि श्रुत ज्ञान को इस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो इसका उत्तर कुंद कुंदाचार्य जी गाथा 1 में दे चुके हैं कि उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का ज्ञान मेरे द्वारा रचित इस समयसार ग्रंथ से प्राप्त होगा। वह स्पष्ट? हाँ। वह यह पूछे जाने पर कि इस एकत्व विभक्त शब्द का अर्थ क्या है, तो विद्वानों के द्वारा ही इसका अर्थ समयसार जी की गाथा 3 की मीमांसा से प्राप्त होता है कि आत्मा का स्वगुणों से मंडित होना जहाँ एकत्व है, वहीं पुद्गलादि पर द्रव्यों के गुणों से अमंडित विभक्त पृथक रहना विभक्त है। वह इस प्रकार
कुंदकुंदाचार्य जी के स्वयं के अनुसार आत्मा का यही एकत्व विभक्त स्वरूप ही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। और यह पूछे जाने पर कि आत्मा के वे स्वगुण कौन से हैं जिनसे कि आत्मा मंडित है, तो अनंत गुणों में से जिसका यहाँ प्रकरण है ऐसा ज्ञान गुण आत्मा का स्व अर्थात निज गुण है, जिसमें कि स्वभाव व विभाव रूप परिणमने की शक्ति निसर्गत है, जिससे कि आत्मा का एकत्व है। और यदि प्रतिपक्ष शुद्ध शब्द में अंतर्निहित ज्ञान की विभाव परिणमन की शक्ति को स्वीकार नहीं कर विवाद करेगा, तो मति श्रुत अवधि व मन पर्याय नामक विभाव ज्ञानों को आत्मा नहीं कह पाएगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान गुण विभाव शक्ति संपन्न होने के कारण ही मति श्रुत अवधि व मन पर्याय नामक विभाव ज्ञानों से परिणमता है। अतः जहाँ इन चारों ज्ञानों को प्रतिपक्ष आत्मा नहीं कह पाएगा, वहीं इन चारों ज्ञानों को पुद्गलादि भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि पुद्गलादि में ज्ञान पाया ही नहीं जाता। वह चूंकि पुद्गलादि में ज्ञान पाया ही नहीं जाता, अतः पुद्गलादि में ज्ञान की विभाव व स्वभाव शक्ति का भी अभाव स्वयं में सिद्ध हो जाता है। उसे पृथक से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और जब प्रतिपक्ष के सिद्धांतानुसार मति श्रुत अवधि मन पर्याय नामक विभाव ज्ञान न तो आत्मा के सिद्ध होंगे व न ही पुद्गलादि के, तब गाथा 9 में जिस श्रुत ज्ञान नामक विभाव ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानने की बात कहकर उस श्रुत ज्ञान को कुंदकुंदाचार्य जी ने स्वयं ने आत्मा कहा है, वो काल्पनिक सिद्ध होगी, कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। किंतु इसे काल्पनिक स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे काल्पनिक स्वीकार करना न सिर्फ आगम से अपितु युक्ति व अनुभव से भी बाधित है। हुआ स्पष्ट? हाँ। अतः शुद्ध शब्द में अंतर्निहित ज्ञान की विभाव परिणमन की शक्ति भी आत्मा का एकत्व स्वरूप है, ऐसा प्रतिपक्ष को भी स्वीकार हो, ऐसी जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना। और इस प्रकार सिद्ध है कि स्वभाव विभाव परिणमन की शक्ति युक्त आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप ही उसका शुद्ध स्वरूप है, जिस कारण आत्मा परभाव अर्थात पुद्गलादि के स्वभाव में स्थित आत्माएं सिद्ध न होकर संसारी व सिद्ध ऐसी दोनों अवस्थाओं में एकत्व विभक्त नामक स्वस्वभाव में स्थित आत्माएं सिद्ध होती हैं। वह इसी सिद्धांत का बल्ले वृहद द्रव्य संग्रह जी के रचयिता गाथा 13 में कहते हैं कि सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, अर्थात शुद्ध नय से संसारी व मुक्त ऐसी दोनों आत्माएं शुद्ध हैं, इनमें से एक है वह दूसरी नहीं, ऐसा एकांत कुंदकुंदाचार्य जी के मत में नहीं है। हुआ स्पष्ट? हाँ। तो कुल कहने का अर्थ क्या हुआ? तो यही कि आत्मा को न सिर्फ स्वभाव अपितु विभाव रूप परिणमने की शक्ति भी चूंकि निसर्गतः अर्थात प्राकृतिक रूप से स्वतः ही अर्थात बगैर किसी निमित्त के प्राप्त हुई है, इसलिए स्वभाव व विभाव ऐसी दोनों शक्तियों से युक्त आत्मा को जानना ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना है। इनमें से एक शक्ति से युक्त आत्मा को जानना व दूसरे को नहीं जानना आत्मा के शुद्ध अर्थात एकत्व विभक्त स्वरूप को जानना नहीं है। हुआ स्पष्ट? हाँ। तो शुद्ध शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ? यदि हाँ तो चलो एक बार पुनः बतलाओ कि आत्मा कैसी है? हाँ? आत्मा में एक ही गुण है कि स्वभाव गुण? हाँ? नहीं, स्वभाव भी है, स्वभाव भी है और विभाव वाली भी है। हाँ? जी। तो जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव और विभाव वाला है, अर्थात स्वभाव व विभाव ऐसे दोनों से आत्मा का एकत्वपना है, विभक्तपना नहीं। जी जी। फिर से देखो क्या लिखा है, सुदेन अहिगच्छति, है ना? ठीक, उसके नीचे संस्कृत छाया देख लो, श्रुतेन अभिगच्छति। गच्छति कहते हैं जानने को, जानता है ना? जानती। हाँ, और अभिगच्छति मतलब सम्मुख होकर जानता है। सम्मुख होकर जानता, सम्मुख होकर जानता है मतलब उससे हम लोगों ने परीक्षा मुक्ति में लिया है ये विषय। उन्मुख होकर के, उन्मुख होकर, है ना? आएगा ना? जी। कि आपको जिस चीज को जानना हो उसको अपने उन्मुख जाना पड़ेगा। हाँ, उसके सन्मुख जाना होगा, तब उसको जान सकोगे।
और उन्मुख व सम्मुख यह एक अर्थक है। तो सन्मुख जाने का अर्थ क्या है? उसको विषय बनाना। क्या है? हाँ जैसे हाँ। अब आत्मा को हथेली पे रख करके जाना जा सकता है? नहीं। नहीं जाना जा सकता है ना? ठीक। तो जी आत्मा के विषय के सन्मुख होकर, क्या आत्मा का हाँ जहां प्रतिपादन है, जहां आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, उसके सम्मुख जाकर, ऐसा ना कि नहीं? जी जी है ना? जैसे हाँ स्कूल में पढ़ते थे तुम लोग, है ना? तो स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो लेसन पढ़ना होता था उसको सामने रखते थे कि नहीं रखते थे? रखते थे। और उसके द्वारा उस विषय को जानते थे कि नहीं जानते? हाँ, जानते बस थे। यही अभिगच्छति क्या है? है ध्यान में कि नहीं? अभिगच्छति किसे कहेंगे? आए समझ में कि नहीं? हाँ जी हाँ व्यवसाय बना के जाते। हाँ हाँ। जो शिक्षक था उसका काम क्या था? वो महिला हो या पुरुष हो, उसका काम क्या रहता है? हाँ? आपको उस लेसन के विषय पर बनाए रखना, उसका काम क्या होता है? ना? अब जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मेरा काम क्या है? हाँ? विषय विषय में हाँ, बनाए उस विषय रखना। में बनाए रखना। हाँ? और जी विषय को सम्मुख हाँ रखकर, कैसे रख करके? हाँ? सन्मुख रख करके। विषय को सन्मुख रखकर, है ध्यान में? हाँ? तो जी जो श्रुत के द्वारा जानते हैं क्या? हाँ? अब जो द्वैन ने द्वादश भेद कहा है वहां पर, 12, 14 हाँ और अनेक भेद वाला, है? वह अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, तो अंग प्रविष्ट वो 12 अंग वाला है और अंग बाह्य 14 भेद वाला है ना? और उसके बाद आराती आचार्यों ने अनेक प्रकार के लिखे ग्रंथ, है ना? तो सुदेन वहां पर जो श्रुत ज्ञान की परिभाषा कही है, द्वैनेक द्वादश भेदम, है ना? तो ये द्रव्य श्रुत की है कि भाव श्रुत की है? हाँ? चलिए, इस प्रश्न पर चर्चा करने के पूर्व द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की परिभाषाएं समझ लें कि जिनमें निश्चित अर्थ की स्थापनाएं की गई हैं, ऐसे पुद्गलों के शब्दादि रूप परिणमन को द्रव्य श्रुत कहते हैं। क्या? कि जिनमें निश्चित अर्थ की स्थापनाएं की गई है, ऐसे पुद्गलों के शब्दादि रूप परिणमन को द्रव्य श्रुत कहते हैं। वह स्पष्ट? हाँ? वह जिन अर्थों के प्रतिपादन के लिए पुद्गल शब्द जीव के द्वारा या तो श्रवण किए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, उन अर्थरूप ज्ञान गुण का परिणमना भावश्रुत कहलाते हैं। हो स्पष्ट? हाँ? एक बार पुनः सुन लो। क्या? कि जिन अर्थों के प्रतिपादन के लिए पुद्गल शब्द जीव के द्वारा या तो श्रवण किए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, उन अर्थरूप ज्ञान गुण का परिणमना भावश्रुत कहलाता है। हो स्पष्ट? हाँ? तो अब बतलाओ कि तत्वार सूत्र जी में कहा गया सूत्र द्वैनिक द्वादश भेदम, ये द्रव्य सूत्र का भेद है कि भाव सूत्र का भेद है? क्या? द्रव्य से। नहीं, वो भाव सूत्र है। वो श्रुत ज्ञान की परिभाषा कह रहे हैं ना? हाँ? किसको समझा रहे हैं? भाव सूत्र को समझा रहे हैं कि द्रव्य सूत्र को समझा रहे हैं? देखो तत्वार सूत्र जी खोलो, खोलिए। हाँ? श्रुत ज्ञान का सूत्र देखिए। हाँ? श्रुतम मति श्रुतम मति पूर्व कहा ना? हाँ? तो श्रुतम मति पूर्व, तो किस सूत्र की बात चल रही है? भाव सूत्र की द्रव्य सूत्र की? हाँ? भाव हाँ? मति ज्ञान पूर्वक कौन सा श्रुत ज्ञान होगा? द्रव्य श्रुत ज्ञान होगा कि भाव श्रुत ज्ञान होगा? भाव भाव श्रुत ज्ञान, है ना? और उसको श्रुत ज्ञान कब कहोगे? हाँ? जब आपने अंग बाह्य को पढ़ा होगा या अंग प्रविष्ट को पढ़ा होगा, या अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट को सम्मुख रख आरातीय यत्याचार्यों या गृहस्थाचार्यों द्वारा रचे गए अनेक प्रकार के ग्रंथों को पढ़ा होगा और पढ़कर उनसे अर्थ ग्रहण किया होगा। क्या है? तो वह जो अर्थ ग्रहण किया है ना,
वो भाव श्रुत है। और उसके कितने भेद हैं? हाँ? कि 12 अंग के पाठी हो तो उसके 12 भेद हैं, अंग बाह्य के पाठी हो तो उसके 14 भेद हैं, हाँ? और शेष अनेक ग्रंथों के पाठी हो तो वे संख्यात हैं। बस जी बस। जी हाँ, तो ज्ञान कहाँ आएगा? पढ़ करके ज्ञान कहाँ आएगा? श्रुत ज्ञान में ही आएगा ना। हाँ, कहाँ आएगा? हाँ अभी समय से आदि पढ़ रहे हो, अब पुस्तक बंद कर दी, उसके बाद कहाँ रहेगा ज्ञान? समय सार कहाँ रहेगा? यहाँ श्री धवला जी की पुस्तक 1 के पृष्ठ 21 पर आए द्रव्य निक्षेप के विषय को याद करो, जहाँ कहा गया था कि मंगल विषयक शास्त्र का ज्ञाता किंतु उसके उपयोग से रहित जीव भी द्रव्य निक्षेप से आगम द्रव्य मंगल है। अब यहाँ प्रश्न है कि इस उपयोग रहित जीव को आगम द्रव्य मंगल क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर अत्यंत सरल है कि उपयोग में अर्थात प्रवृत्ति में मंगल शास्त्र कथित मंगलपना नहीं होने पर भी इसका श्रुत ज्ञान चूंकि मंगल विषयक शास्त्रों में निहित मंगल विषयक ज्ञान से परिणमित था, इसलिए उपयोग रहित अर्थात प्रवृत्ति में मंगलपना नहीं होने पर भी इस जीव को द्रव्य निक्षेप से आगम द्रव्य मंगल कहा गया है। वह स्पष्ट? हाँ, तो अब यह बतलाओ कि यह मंगल विषयक ज्ञान इस जीव के कहाँ संरक्षित था? तो श्रुत ज्ञान में ही ना। हाँ, वो ऐसे ही अब यह बतलाओ कि स्वाध्याय काल पूर्ण होने के पश्चात समयसार ग्रंथ के स्वाध्याय से मिला एकत्व विभक्त को प्राप्त शुद्ध आत्मा का ज्ञान कहाँ संरक्षित रहेगा? तो जो श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, आत्मा से अन्य कुछ नहीं, उसी श्रुत ज्ञान में ना। हाँ, और इसी श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हो ना। ठीक, अब यह ध्यान रखना कि यद्यपि धारणा मति ज्ञान का विषय है, किंतु फिर भी श्रुतम मति पूर्वम सूत्र से बल्ले मति ज्ञान के कार्य का श्रुत ज्ञान में उपचार कर यहाँ कहा गया है कि समयसार के स्वाध्याय से अर्जित एकत्व विभक्त स्वरूपी शुद्ध आत्मा का ज्ञान न सिर्फ श्रुत ज्ञान में संरक्षित रहेगा अपितु आगम द्रव्य मंगल भी कहलाएगा। वह स्पष्ट? हाँ, तो जो 2 अनेक और द्वादश भेद है किसके हैं? भाव श्रुत के हैं, है ध्यान में। और किससे पता चलता है? मति पूर्व श्रुतम मति पूर्व है। तो यह जो द्रव्य श्रुत है यह क्या मति पूर्वक है? हाँ? नहीं है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई अच्छे से? हाँ? तो यहाँ किसकी बात चल रही है? कि जिन्होंने द्रव्य श्रुत के द्वारा उसके अर्थ को ग्रहण किया है। कैसे ग्रहण किया है? तो अभिगच्छति विषय के सम्मुख जाकर के। कैसे किया है? विषय के सम्मुख जाकर के जाना है। और विषय क्या है? तो अपानम अर्थात आत्मा। और देशामर्थक न्याय से न सिर्फ आत्मा अपितु अनात्मा भी। तो वो भव्य जो कि स्वाध्याय काल में अथवा स्वाध्याय के पश्चात किए जाने वाले अनुप्रेक्षा या आमनाय के काल में या तो द्वादशांग प्रमाण श्रुत ज्ञान के 12 अंगों में या अंग बाह्य के 14 वेदों में अथवा अंग बाह्य व अंग प्रविष्ट के आश्रय से यत्याचार्यों या गृहस्थाचार्यों द्वारा लिखे गए अन्य अनेक ग्रंथों में स्यात् पदांकित व्यवहार व निश्चय से प्रतिपादित आत्मा अनात्मा के शब्द अर्थमय स्वरूप पर अपने श्रुत ज्ञानोपयोग को लगाकर और उससे अन्य विषयों से अपने श्रुत ज्ञानोपयोग को हटाकर आत्मा अनात्मा के स्यात् पदांकित शब्द अर्थमय व्यवहार निश्चय स्वरूप को न सिर्फ जानता है अपितु उन दोनों के उस स्वरूप को अपनी धारणा में टंकोत्कीर्ण अर्थात स्थायी भी कर लेता है। उस भव्य आत्मा का आत्मा अनात्मा को जानना आत्मा अनात्मा के अभिमुख होकर आत्मा अनात्मा के सम्मुख होकर आत्मा अनात्मा को जानना कहलाता है। वह स्पष्ट? हाँ, तो विषय क्या है? आत्मा नहीं, आत्मा भी अनात्मा भी। हाँ जी। अब विभव
रूप क्यों परिणमता है उसके हेतु भी जानने पड़ेंगे, और स्वभाव रूप क्यों परिणमता है उसके हेतु भी जानने पड़ेंगे। हाँ? जी उसमें से वर्तमान में मैं किस रूप परिणमन रहा हूं यह भी जानना होगा, और मुझे भविष्य में किस रूप परिणमना है उसको भी जानना होगा, और भविष्य में मुझको जिस रूप परिणमना है उस परिणमन की शक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा उसे भी जानना। जी सर, तो जो इतनी सारी चीजें श्रुत के द्वारा जानता है वो आत्मा को जानता है, और ऐसे ही वो यदि भिन्न भिन्न भंगों से अनात्मा को जानता है तो अनात्मा को भी यथार्थता जानता है। हाँ? और इन दोनों को जानने से किसको, हाँ? इन दोनों को जानने से वो क्या कहलाता है, शुद्ध केवली। क्या कहलाता है, शुद्ध केवली कहलाता है। और ऐसा कौन कहते हैं, हाँ? कि लोक प्रदीप करा ऋषियों। हाँ? ठीक है, केवली है जिन्होंने तीनों लोगों को प्रकट किया है। क्या किया है, तीनों लोगों को जिन्होंने, हाँ? प्रकट किया है, मतलब प्रकट किया है मतलब बतलाया है, जाना है, क्या किया है, बतलाया है, बतलाया है। ऐसे ऋषियों ने कहा है कि ये शुद्ध केवली है, लेकिन ये द्वादशांग के पाठी नहीं है। कैसे पता चलता है कि उपलब्ध ज्ञान के द्वारा ये आत्मा अनात्मा को जानते हैं, कैसे पता चलता है, 10वीं गाथा से। 10वीं गाथा में क्या कहा है, श्रुत ज्ञान को जितना जानना चाहिए उस सर्व को जानता है? तो वो कौन हुआ, द्वादशांग का पाठी नहीं हुआ? हाँ? जिसने द्रव्य द्वादशांग के द्वारा, हाँ, उसके अर्थ को जाना और भाव श्रुत केवली हुई। है ध्यान कि नहीं आ रहा, सर की कहे जी आप पकड़ में आएगी, नहीं आई, नहीं आई समझ रहा है। हाँ जी हाँ? जिसने किसके द्वारा जाना, सर्व श्रुत ज्ञान के द्वारा। तो नीचे वाले कौन है, ये श्रुत केवली है। कौन है ये, यथार्थ श्रुत केवली है। तो ऊपर वाले अर्थात गाथा 9 वाले अपने आप क्या हो गए, तो अल्प श्रुतधर। तो ऊपर वाले अल्प श्रुतधर है, तो जो अल्प श्रुतधर है वो भी आत्मा और अनात्मा को जानते हैं, और जो सकल श्रुतधर हैं वो भी आत्मा और अनात्मा को जानते हैं, आत्माओं। अब दोनों में सामान्य क्या है, सकल श्रुतधर में को एक जानते हैं और अल्प श्रुतधर में सामान्य क्या है, कॉमन क्या है, तो ये भी श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं और ये भी श्रुत ज्ञान, वो भी है ध्यान में। हाँ? जी जी हाँ, इसलिए दोनों क्या है, दोनों श्रुत के हुए। हाँ? जी जी ठीक, नीचे देखो क्या शब्द है, प्राणम अप्पा सर्वम, है ना, सर्व ज्ञान आत्मा है। और चूंकि यहाँ श्रुत ज्ञान का अनुवर्तन है इसलिए वाक्य क्या बनेगा, तो यही कि सर्व श्रुत ज्ञान आत्मा है। तो क्या करें, यदि अल्प श्रुत है तो उतना ज्ञान भी आत्मा है, और सकल श्रुतधर हो तो वो ज्ञान भी आत्मा है। आगे ध्यान में, हाँ? तो ज्ञान मात्र की अपेक्षा से ये भी श्रुत केवली है और ये भी श्रुत केवली है, लेकिन दोनों में अंतर क्या रहेगा, वो अंतर ध्यान रखना। हाँ? कि 9वीं गाथा वाले जो श्रुत केवली है वो अल्प श्रुतधर है। कैसे हैं, अल्प श्रुतधर है, और 10वीं गाथा वाले केवली सकल श्रुतधर है। तो जो सकल श्रुतधर है उनकी पात्रता पृथक है, और जो अल्प श्रुतधर है उनकी पात्रता पृथक है। लेकिन वर्तमान में दोनों में से कौन से श्रुतधर मिलेंगे हमको, कौन से श्रुत केवली मिलेंगे, अल्प श्रुत। कोई स्पष्ट, हाँ जी जी हाँ? तो यहाँ पर श्रुत केवली की व्युत्पत्ति बतलाइए, क्या बताइए, श्रुत केवली की व्युत्पत्ति।
तो व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? तो शब्द की भिन्न भिन्न स्रोतों से हुई उत्पत्ति को व्युत्पत्ति कहते हैं। वह वे स्रोत क्या है? तो वे स्रोत धातु, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास आदि हैं। वह स्पष्ट? हाँ, तो इस परिभाषा को सर्वत्र ध्यान में रखना। जी सर, हाँ? श्रुत केवली की व्युत्पत्ति क्या है? श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली। है जानने कि नहीं? वो स्पष्ट कि नहीं? हाँ जी जी ठीक है। जी श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली। तो ऊपर क्या किया? हाँ, श्रुत केवली का व्युत्पत्ति अर्थ बताया। क्या बताया? व्युत्पत्ति अर्थ बताया। और नीचे श्रुत केवली की परिभाषा बताई। ये आगम की परिभाषा है। कौन सी परिभाषा? हाँ, आगम की है। और ऊपर व्युत्पत्ति है ना? व्युत्पत्ति जानना अनिवार्य है। ऐसा कहाँ आया था? धवलाजी पुस्तक 1 पृष्ठ 9 और 32। क्या? मंगल शब्द की व्युत्पत्ति बताई थी वहां पर, है ना? और कई प्रकार से बताई थी। जी जी जो मल का गालन करता है वो मंगल है, जो सौभाग्य को लेके आता है वो मंगल है। वो स्पष्ट? हाँ? तो जैसे वह मंगल की बताई थी व्युत्पत्ति, वैसे ही यहाँ पर श्रुत केवली की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। हुआ? पहले हमने क्या विषय लिया कि जो 9वीं गाथा है उसमें अल्प श्रुतधरों को श्रुत केवली कहा, और 10वीं गाथा में द्वादशांक के जो पाठी हैं, हाँ, उन्हें श्रुत केवली ये लिया है ना हमने। ये सामान्य अर्थ हुआ। ये क्या हुआ? ये सामान्य अर्थ हुआ। और विशेष अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कि जो 9वीं गाथा है उसमें श्रुत केवली शब्द जो पहली गाथा के अंदर प्रयोग किया गया कि श्रुत केवली का कहा कहूँ, है ना? तो श्रुत केवली शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? हाँ कि नहीं? तो उस व्युत्पत्ति को बताया है यहाँ पर। आगे था कि नहीं? है ना? हाँ, अब वहां पर श्रुत केवली में सिर्फ केवल शब्द है। क्या है? केवल शब्द है। तो श्रुत केवली में श्रुत के साथ जो यह केवल शब्द जुड़ा हुआ है वो केवल शब्द क्या कहता है? तो यही कि ये श्रुत केवली जो कि सकल के या आत्मा अनात्मा के ज्ञाता हैं, वे सकल को या आत्मा अनात्मा को जो जानते हैं वो केवल अर्थात सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान से जानते हैं, श्रुत ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी ज्ञान से नहीं। और इसका भी अर्थ हुआ कि तीनों लोकों के संसारी जीवों को जो सकल या आत्मा अनात्मा का ज्ञान होगा तो वो मति श्रुत अवधि मन परे व केवल ज्ञान में से सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान के द्वारा ही होगा, श्रुत ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी ज्ञान के द्वारा नहीं। हुआ स्पष्ट? हाँ, किंतु हाँ, इसी के साथ ये श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के द्वारा यह भी जानेंगे कि न सिर्फ इंद्रियों की सहायता से अनुभव में आने वाला मति ज्ञान अपितु चमत्कृत कर स्व व पर के भूत वर्तमान व भविष्य को बतलाने वाले अवधि व मन पर्याय ज्ञान के साथ साथ अलोकाकाश के साथ तीनों लोकों को आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यक्ष कर लेने वाला केवल ज्ञान भी आत्मा ही है, आत्मा से अन्य कुछ नहीं। वह स्पष्ट कि श्रुत के साथ केवल शब्द क्यों जुड़ा, जिससे कि श्रुत केवली शब्द बना। ठीक? हाँ जी। अब यहाँ यह भी ध्यान दो कि यह केवल शब्द सिर्फ श्रुत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अपितु शुद्ध के पूर्व भी आया है ना? तो शुद्ध के पूर्व आए इस केवल शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो अनिवार्य होने से इसके उत्तर में
कल दिए गए उत्तर को एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि यह केवल शब्द शुद्ध की तरह आत्मा का विशेषण है, जो बतलाता है कि शुद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने वाले आत्मा के स्वभाव व विभाव भाव सिर्फ और सिर्फ अर्थात केवल और केवल आत्मा में ही पाए जाते हैं, आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं, और ऐसे ही अनात्मा का भी है। अतः देशामर्शक न्याय का बल्ले केवल शब्द को सिर्फ और सिर्फ आत्मा का विशेषण न बनाकर अनात्मा का भी विशेषण बनाना है। हुआ स्पष्ट? हाँ जी तो जीव है वो स्वभाव विभाव वाला है, पुद्गल है वो स्वभाव विभाव वाला है, और स्वभाव धर्म विभाव वाला अधर्म है। आकाश और काल सिर्फ स्वभाव वाले हैं, स्वभाव रूप वहाँ है। विभाव नहीं है। और ये स्वभाव व विभाव जिस द्रव्य के हैं उसी द्रव्य में पाए जाएंगे, उससे अन्य किसी द्रव्य में नहीं। जैसे चेतनता आत्मा में व स्पर्श रस गंध व वर्ण पुद्गल में। वह स्पष्ट? तो यह शुद्ध शब्द के पूर्व प्रयुक्त केवल शब्द का अर्थ हुआ। ठीक? हाँ जी अच्छे से है ना? जी हाँ तो हम लोगों ने नौवीं गाथा का दोनों प्रकार से अर्थ किया। पहला अर्थ क्या किया? अल्प सुंदर की अपेक्षा से, अल्प है ना? स्रोत और दूसरा और अर्थ व्युत्पत्ति की अपेक्षा से, है ना? और 10वीं जो गाथा है वो श्रुत केवलियों की परिभाषा है कौन धारण करता है। हाँ, हुआ? जी हाँ? उसके अलावा पूर्व में क्या कहा हमने कि ये सकल श्रुतधर जो है, हाँ, ये पूर्ण रूपेण आत्मा को जानता है। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है कि पूर्ण रूपेण आत्मा को जानना, पूर्ण रूप जबकि अल्प श्रुतधर कितना जानता है? जितना बच गया है, श्रुत जितना बच गया है उतने से जान। किंतु यह तो पंचम काल की अपेक्षा अर्थ हुआ, चतुर्थ काल की अपेक्षा नहीं। तो चतुर्थ काल के अल्प श्रुतधर श्रुत केवली कैसे जानते होंगे? तो चतुर्थ काल के अल्प श्रुतधर श्रुत केवली अपने अपने अल्प क्षयोपम के प्रमाणानुसार आत्मा अनात्मा को जानते होंगे। वह स्पष्ट? हाँ जी सरल। तो ऐसे श्रुत केवलियों का कहा हुआ समय सार मैं कहूंगा, ऐसा कुनकुंदाचार्य जी कहते हैं। हुआ? ठीक है? हाँ? कौन सी गाथा में चले गए हम? यहाँ से पहली गाथा में चले गए, है ना? क्यों पहली गाथा में क्यों गए? हमें यह पता होना चाहिए, जो पाठक उसको यह पता होना चाहिए कि जो श्रुत केवली है उन्होंने समय अर्थात आत्मा को जाना है, आत्मा के साथ अनात्मा को भी जाना है। अभी श्रुत केवली अगर नहीं जानने वाले होंगे तो होने का कहा है। तो क्या कह रहे हैं इसके यहाँ पर? हाँ कि श्रुत केवली की व्युत्पत्ति के अनुसार जो हम श्रुत केवली कह रहे हैं वे आत्मा और अनात्मा दोनों को जानते हैं। स्पष्ट? हाँ जी 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 तो दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या कर देंगे। ठीक है? हाँ इनमें से जो अल्प श्रुतधर श्रुत केवली है उनका कहा हुआ जो है यहाँ पे कुनकुंदाचार्य जी कहेंगे, है ना? ऐसा अमृतचंदाचार्य जी ने स्वीकार किया था। कौन सी गाथा की टीका में स्वीकार किया था? पांचवी गाथा देखो, खोलो, एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। सवयवेन, इसकी व्याख्या में हमने कहा था, है ना, कि कुनकुंदाचार्य जी के पास कौन सा वैभव है? ना? तो ज्ञान वैभव। कौन सा वैभव है? ज्ञान वैभव, है ना? जो अरिहंतों के पास वैभव है वो वैभव भी उनके पास नहीं है, और जो श्रावकों के पास वैभव है वो वैभव भी उनके पास नहीं है ना? जब ये दोनों वैभव उनके पास नहीं है तो कौन सा वैभव बचा तीसरा? तो ज्ञान वैभव बचा, क्षयोपशमिक श्रुत ज्ञान वैभव, जो कि मुनियों व श्रावकों दोनों के पास पाया जाता है। किंतु विशेषता यह रहती है कि श्रावकों के पास यह निज वैभव श्रावकोचित वैभव सहित पाया जाता है, वह यतियों मुनियों में श्रावकोचित वैभव रहित। और यदि ऐसा स्वीकार करोगे कि नहीं यह श्रुत ज्ञान वैभव तो यतियों मुनियों में ही पाया जाता है, तो जो अविरत व देश विरत सम्यक दृष्टि हैं उन्हें आत्मा अनात्मा के ज्ञाता स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वो आत्मा अनात्मा के ज्ञाता स्वीकार नहीं किए जाने पर उन्हें सम्यक ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकेगा,
किंतु ऐसा है नहीं। वो चूंकि ऐसा है नहीं, इसलिए निशंक हो स्वीकार करना होगा कि सम्यक ज्ञानी अविरत व देश विरत भी श्रुत ज्ञान रूपी निज वैभव से आत्मा अनात्मा के नियम से ज्ञाता होते हैं। इसलिए उन्हें भी श्रुत केवली की व्युत्पत्ति अनुसार श्रुत केवली ही कहा जाएगा। श्रुत केवली से न्यून कुछ भी नहीं। हुआ स्पष्ट? हाँ जी। हुआ? हाँ। तो यहाँ पर क्या कहा देखो, हिंदी में देखो, अन्नवादियों द्वारा ग्रहित सर्वधर्म पक्ष में लगा। 7वीं लाइन देखिए, ऊपर से 7वीं लाइन देखिए। और निर्मल विज्ञान घन, पढ़ू, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव। परम गुरु कौन है? सर्वज्ञ देव। और अपर गुरु गंधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत है ध्यान में। हाँ, उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्मक तत्वों का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। इसे क्या पता चला कि जो कुंकुंदाचार्य जी है उन्हें समय सार का बोध अपने गुरु से प्राप्त हुआ। वो इसी के साथ यह भी पता चला कि वे स्वयं बुद्ध नहीं थे, पितु बोधित बुद्ध थे। क्या पता चलता है इससे? हाँ, कि कुंकुंदाचार्य जी कैसे थे? तो बोधित बुद्ध थे। तो यहाँ पर भाव श्रुत है कि द्रव्य श्रुत है? भाव श्रुत। तत्वार सूत्र में भाव श्रुत को की व्याख्या की है कि द्रव्य श्रुत की? भाव श्रुत द्रव्य श्रुत पूर्वक होता है, इसलिए द्रव्य श्रुत उसमें गर्भित है। वैसे यहाँ पर भी जो भाव श्रुत है वो द्रव्य श्रुत पूर्वक होता है, इसलिए इसके अंदर द्रव्य श्रुत गर्भित है। अब यहाँ प्रश्न है कि द्रव्य श्रुत जिसमें गर्भित है, ऐसे भाव श्रुत के यहाँ कहे गए स्वरूप को क्या कुंकुंदाचार्य जी स्वीकार करते हैं? तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, स्वीकार करते हैं। कहाँ? तो गाथा 415 में। इस गाथा में समयसार ग्रंथ को पूर्ण करते हुए कुंकुंदाचार्य जी कहते हैं कि जो आत्मा इस अर्थात मेरे द्वारा कहे गए लिखे गए इस शब्दमय समय पाहुर अर्थात समयसार समय प्रावृत को श्रुत ज्ञान से पढ़कर न सिर्फ उसमें कहे गए अर्थ को जानते हैं, अपितु उन अर्थों के द्वारा कहे गए श्रुत ज्ञानादिमय आत्म तत्व को भी जानते हैं, वे यदि मेरी तरह इन तीनों को अर्थात द्रव्य समयसार को द्रव्य समयसार पूर्वक कहे गए अर्थ समयसार को व अर्थ समयसार द्वारा सूचित किए गए श्रुत ज्ञानादिमय आत्म तत्व को अपनी धारणा में स्थित स्थायी कर अर्थात टंकोत्कीर्ण कर उसके श्रद्धानी हो जाते हैं, तो वे मेरी तरह सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कर परम सुख स्वरूप पंचम गति को प्राप्त करवाने वाले मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। अर्थात जैसे दर्शन ज्ञान सहित चारित्रादि अन्य संसाधनों का बल ले निकट भविष्य में मैं परम सुख स्वरूप पंचम गति को प्राप्त कर लूँगा, वैसे ही ये भी दर्शन ज्ञान सहित चारित्रादि अन्य संसाधनों का बल ले निकट भविष्य में परम सुख स्वरूप पंचम गति को नियम से प्राप्त कर लेंगे। तो स्पष्ट हुआ कि कुंकुंदाचार्य जी भी द्रव्यश्रुत जिसमें गर्भित है ऐसे भावश्रुत को ही भावश्रुत स्वीकार करते हैं, किंतु उसे भावश्रुत न कहकर तत्व का जिससे बोध होता है ऐसा अर्थश्रुत कहते हैं। सरल? हाँ, तो यहाँ कुल कहने का सार क्या हुआ? तो यही कि कुंकुंदाचार्य जी द्रव्य समयसार पूर्वक भाव समयसार के ज्ञाता थे। जिसमें द्रव्य समयसार शब्दात्मक समयसार था, वो भाव समयसार उन शब्दों में निहित अर्थ रूप था। और इस प्रकार गाथा 9 के सामान्य व विशेष ऐसे दोनों प्रकार के व्याख्यान से सिद्ध है कि कुंकुंदाचार्य जी अल्प श्रुत के धनी होने पर भी समयसार रूपी श्रुत को जानने वाली आत्मा होने से समयसार नामक श्रुत केवली थे। समझ में आ गया ना बच्चे से? हाँ, यहाँ पर हमने दोनों प्रकार से अर्थ किया है। क्या क्या किया है? हाँ, है ना? दोनों प्रकार से 9वीं गाथा का अर्थ अल्प श्रुतधर की अपेक्षा से भी किया है और श्रुत केवली की व्युत्पत्ति की अपेक्षा से भी किया। और 10वीं गाथा का जो अर्थ है वो श्रुत केवली की जो परिभाषा है ना, तद अनुसार की। और इसका भी अर्थ क्या हुआ
तो यही कि अर्थ करने की 5 विधाओं यथा शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, नयार्थ व मतार्थ में से गाथा 9 में जो श्रुत केवली का अर्थ किया गया वो शब्दार्थ की अपेक्षा किया गया, वो गाथा 10 में जो श्रुत केवली का अर्थ किया गया वो आगमार्थ की अपेक्षा किया गया। हुआ? जी और यहाँ पर एक चमत्कार ध्यान रखना कि श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा जानती है ऐसा नहीं है। श्रुत ज्ञान के द्वारा श्रुत ज्ञान ही जानता है क्या, लेकिन आत्मा ने जाना ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आत्मा ने जाना कि आत्मा ने जाना ऐसा कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? तो इसलिए कि ज्ञान व आत्मा में प्रदेश भिन्नता नहीं होने से दोनों में तादात्म्य संबंध है। वह इसी तादात्म्य संबंध के कारण जहाँ यह कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान है, वहीं यह भी कहा जाता है कि आत्मा ज्ञायक है। तो श्रुत ज्ञान कैसा है? तो जो श्रुत ज्ञान है वो स्वयं ही करता है, वो स्वयं ही करण है और स्वयं ही कर्म है। क्या है ध्यान में कि नहीं? श्रुत ज्ञान कैसा है? तो स्वयं ही करता है, वह स्वयं ही कर्म है और स्वयं ही करण है। अगर ध्यान में जी अगर ऐसा न हो तो जानने वाला श्रुत ज्ञान कोई और होगा, वह करण रूप श्रुत ज्ञान कोई और होगा, है ना? ठीक है। और उस श्रुत ज्ञान का जानने रूप जो फल है उस फल को लेने वाला श्रुत ज्ञान कोई और होगा। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। एक ज्ञान ही इन 3 रूप परिणमता है, कर्ता रूप, कर्म रूप और करण रूप और करण रूप। इससे वाक्य क्या बनेगा? तो यही कि श्रुतम श्रुतेण द्वैनेक द्वादश भेद प्रमाणम श्रुताणाम जानाति, अर्थात श्रुत ज्ञान से द्वैनेक द्वादश भेद प्रमाण श्रुत को जानता है। तो स्पष्ट हुआ ना कि ज्ञान ही क्या है? ज्ञान करता है, ज्ञान ही करता है, कर्म है और ज्ञान करता मतलब जानने वाला है ना? ठीक, करण है, ज्ञान के द्वारा ही जानेगा और जानने का जो फल मिलेगा जानने रूप वो भी ज्ञान को। जी ठीक। तो इसमें अभी जितना भी अपन ने इसको पढ़ा, इसमें मूल जो है क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति अर्थ मुख्य रूप से ले लेना। क्या लेना है यहाँ पर? मुख्य रूप से व्युत्पत्ति लेना। शेष अर्थ भी है लेकिन मुख्य अर्थ जो है वो व्युत्पत्ति वाला लेना। तो हमने पूर्व में श्रुत केवली शब्द की एक व्युत्पत्ति देखी जो कि अल्प व सर्व ऐसे दोनों प्रकार के शुद्धरों को श्रुत केवली सिद्ध करती थी। और अब हम एक और व्युत्पत्ति गाथा 10 की अपेक्षा देखेंगे जो कि हमें श्रुत केवली के आगमार्थ में स्थित कर द्वादशांग प्रमाण श्रुत के ज्ञाताओं को श्रुत केवली सिद्ध करेगी। ठीक। तो अब कोष्ठ खोल के देखो, केवल का अर्थ क्या मिलता है उसके अंदर? केवलम विशिष्ट, एकांतिक, असाधारण, अकेला, मात्र, एकल, एकमात्र, इक्का दुक्का, पूर्ण, समस्त, परम, पूरा, नग्न, अनावृत, खालिस, सरल, अमिश्रित, विमल, केवल, सिर्फ, एकमात्र, पूर्ण रूप से। इसमें से अपने काम का जो है वो पूर्ण रूपहीन है। पूर्ण रूपहीन क्या? पूर्ण रूप पूर्ण रूप से जो श्रुत के द्वारा पूर्ण को जानता है वो श्रुत केवली है। ध्यान में जी कि नहीं? अब देखो परिभाषा, जो सुदृणानम सर्वम जानति। जी जो ज्ञान सर्व को जानता है उसको जिनेन्द्र भगवान श्रुत केवली कहते हैं। तो केवली का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण। पूर्ण रूप से श्रुत को जानता है। पूर्ण मतलब सर्व को, सर्व को। जैसे केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान में केवल का अर्थ पूर्ण अर्थात संपूर्ण अर्थात सर्व है। तो जो पूर्ण संपूर्ण सर्व को जानता है वो केवल ज्ञान है। वो जो इस केवल ज्ञान से युक्त है वो केवल ज्ञानी। क्या अर्थ लेना है? पूर्ण रूप से। पूर्ण, पूर्ण भी है, पूर्ण रूप से भी है उसके अंदर। मिला? पूर्ण शब्द यहाँ पर सब का एक अर्थक है। किसका? सर्व का एक अर्थक है। हुआ? जो श्रुत ज्ञान सर्व को जानता है हुआ? उसे जिनेंद्र भगवान श्रुत केवली कहते हैं। केवल का अर्थ क्या हो गया? सर्व हो गया। हाँ? और जो श्रुत जो सर्व को जानने वाला है वो कौन है? तो केवली है। और किसके द्वारा जानता है? तो श्रुत के द्वारा जानता है। और वो सर्व कितना है? हाँ, वो सर्व कितना है? तो द्वादशांग प्रमाण है। जी। और वह जो सर्व को जानता है वो सर्व ज्ञानमय है। जी। और वो जो ज्ञानमय सर्व को जानना है वो श्रुत ज्ञान का परिणमन है। मति अवधि मन पर्याय व केवल ज्ञान में से किसी एक का भी परिणमन नहीं। जी। तो अब यहाँ पर यह बतलाओ कि श्रुत केवली का एकार्थक क्या है? तो सर्वश्रुतधर सर्वागमधर चतुर्दश पूर्वी की तरह केवल ज्ञानी के पूर्व श्रुत लगा। श्रुत केवल ज्ञानी भी श्रुत केवली का एक अर्थक है, जिसे कि संक्षिप्तीकरण न्याय का बल ले आगम में श्रुत केवली कहा गया है। वह स्पष्ट? हाँ, तो मूलतः केवल अर्थात सर्व को जानने वाले ज्ञानी कितने होते हैं? तो दो होते हैं, जिनमें से प्रथम केवल ज्ञानी स्वयं है, वह द्वितीय केवल ज्ञानियों से प्राप्त श्रुत के द्वारा केवल अर्थात सर्व को जानने वाले श्रुत केवल ज्ञानी अर्थात श्रुत केवली हुआ। किंतु जैसा कि कहा जा चुका तद अनुसार समयसार जी में कहा गया है कि श्रुत केवली एक ही प्रकार के न होकर दो प्रकार के होते हैं, अल्पश्रुतधर व सकल श्रुतधर। और इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि समयसार जी में अल्पश्रुतधरों को भी श्रुत केवली क्यों कहा गया है? तो धारणा की विशुद्धि के लिए इसका उत्तर एक बार पुनः सुन लो कि जैसे आत्मा अनात्मा को जानने की योग्यता रखने वाले सकल श्रुतधरों का श्रुत ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं, वैसे ही आत्मा अनात्मा को जानने की योग्यता रखने वाले अल्पश्रुतधरों का श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है, आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं। वह जैसे इस कारण से भी सकल श्रुतधर श्रुत केवली हैं, वैसे ही इसी कारण से अल्पश्रुतधर भी श्रुत केवली हैं। हुआ स्पष्ट? हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 9वीं गाथा में निश्चय श्रुत केवलियों का वर्णन है और 10वीं में व्यवहार श्रुत केवलियों का वर्णन है। इसको ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? तो इसीलिए कि सर्व श्रुतधर द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली नियम से जहाँ व्यवहार व निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं, वहीं वे नियम से द्रव्य व भाव से उपेक्षा संयम में निरतिचार स्थित रहने वाले कषाय कुशील भी होते हैं। वह इसी के साथ वे उत्कृष्ट धर्म ध्यान के अथवा धर्म ध्यान पूर्वक ध्याए जाने वाले शुक्ल ध्यान की भी योग्यता वाले होते हैं। वह स्पष्ट? हाँ, इसलिए इन्हें द्रव्य व भाव ऐसी दोनों विवक्षाओं से श्रुत केवली कहा जाता है, सिर्फ द्रव्य से नहीं व सिर्फ भाव से नहीं। ठीक है ना? जी अंकल। अब यहाँ द्रव्य व भाव आदि श्रुत केवलियों की परिभाषा भी समझ लें कि द्रव्य श्रुत केवली उन्हें कहते हैं जो कि मात्र शब्द से श्रुत को जानते हैं, उन शब्दों में निहित अर्थों से नहीं। भाव श्रुत केवली उन्हें कहते हैं जिन्हें कि जिन शब्दों में श्रुत कहा गया है वे शब्द स्मरण में न रहकर उन शब्दों के अर्थ मात्र स्मरण में रहते हैं। वह तृतीय श्रुत केवली वे हैं जो कि द्रव्य व भाव ऐसे दोनों से श्रुत को जानते हैं, क्योंकि सर्व अर्थात द्वादशांग प्रमाण श्रुत को वे ही जान सकते हैं जो कि शब्द व अर्थ अर्थात द्रव्य व भाव ऐसे दोनों प्रकार से श्रुत को जानते हैं। इन दोनों में से एक से भी जो न्यून है उन्हें श्रुत केवली नहीं कहा जाता। वह इसीलिए गाथा 10 में कहे गए श्रुत केवली ही यथार्थ परमार्थ भूतार्थ निश्चयतः श्रुत केवली हैं, इनसे अन्य कोई नहीं। इसलिए जैसा कि जयसेनाचार्य जी द्वादशांग प्रमाण श्रुत के ज्ञाताओं को
मात्र द्रव्य श्रुत केवली कह रहे हैं, द्रव्य भाव श्रुत केवली नहीं, तो वैसा आगम से घटित नहीं होता। वह जब कोई विषय आगम से सत्य सिद्ध नहीं होता है, तब भला तुसे जो युक्ति व अनुभव से सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तब वे युक्तियां व अनुभव मिथ्या युक्तियां व अनुभव कहलाते हैं। मिथ्या युक्तियों व अनुभवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हुआ स्पष्ट? हाँ जी अंकल। व्युत्पत्ति समझ में आई ना? हाँ हाँ, और व्युत्पत्ति का महत्व कहाँ बताया था? धवला जी की पुस्तक नंबर धवला जी की पुस्तक 1 में मंगलाचरण के अंतर्गत। मंगल की व्युत्पत्ति के अंतर्गत, है ना? ठीक है। व्युत्पत्ति के साथ और क्या आया था, याद है? एक अर्थक। क्या आया था? एक अर्थक। एक अर्थक का प्रयोग हमने कहाँ किया था इस ग्रंथ में? 5वीं गाथा में क्या क्या आया? हाँ, वैभव से क्या करूंगा? वैभव से क्या करूंगा? दिखाऊंगा, है ना? तो दिखाने वाले हैं क्या वो? नहीं, पहली गाथा में क्या कहा था? कहूंगा। पहली गाथा में कहा था कहूंगा, और 5वीं गाथा में क्या कहा? दिखाऊंगा। और कर क्या रहे हैं? और कर क्या रहे हैं? लिख रहे हैं। अब तीनों अलग अलग क्रिया नहीं हो गई क्या? हाँ, लेकिन इन तीनों को हमने क्या किया था? एक दूसरे का एक भावार्थ ग्रहण है किया था। कि नहीं? जी कठिन। हाँ, जी 5वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? दिखाऊंगा। और पहली गाथा में कह रहे हैं कहूंगा। और कर क्या रहे हैं? तो लिख रहे हैं। लिखूंगा। अब तीनों अलग अलग क्रिया है ना? इसलिए कुंतकुंताचार्य जी को अगर पढ़ना है, समझना है, तो न्याय बुद्धि से ही आप पढ़ सकते हो। न्याय बुद्धि नहीं होगी तो नहीं पढ़ सकते। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने व्युत्पत्ति निकाली ना? हाँ, तो कितनी आसानी से निकल गई। हाँ, तो कुंतकुंताचार्य जी को जो अगर पढ़ना है तो बहुत कुशल होकर के पढ़ना, बहुत कुशल होकर के पढ़ना। हाँ? क्यों? क्योंकि उनकी शैली ही वैसी है। हाँ? ठीक, तो पूरा करें। चलो समापन निकला। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तोहे जबों दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।